बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अज़ीज़ों, मैंने आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो बनाई है जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को ये फ़ायदा पहुंचाएगी। अब इसकी बात करने का स्टाइल ये होगा कि इसको दो हिस्सों में हम बात करेंगे। पहले हम इसका हिस्सा बयान करेंगे कि इस कनेक्टर को किस तरह हमने कंट्रोल करना है, और दूसरी बात हम बाद में करेंगे कि इसको 3 फेस एंगल से इलेक्ट्रिक से कैसे चलाया जाएगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो है 220 वोल्ट और 380 वोल्ट या 440 वोल्ट। ये 380 वोल्ट का मैं क्यों बोलता हूँ और 440 वोल्ट का क्यों बोलता हूँ, ये होती है हेस फ्रीक्वेंसीज। अगर 50 फ्रीक्वेंसीज हो तो 380 वोल्ट बनते हैं, तो अगर 60 हो तो फिर बनती है, अगर 60 फ्रीक्वेंसीज हो तो फिर बनती है 440 वोल्ट। तो अब हम आपको ये बता देते हैं कि इसको किस तरीके से बनाया गया है। पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको ये ऊपर नुक्कर में एक चीज़ नज़र आई होगी, NL। N का मतलब होता है न्यूट्रल तार, जिसमें टेस्टर लगाने से करंट शो नहीं होती। उसने क्या किया कि उस तार को लिया और सीधा लेके चला गया कॉइल की, जो मैग्नेट कनेक्टर के अंदर कॉइल होती है, उसको उसने डायरेक्ट उसके साथ उसके टर्मिनल पे उसको जोड़ दिया है। अब बात आ जाती है एन की। एन का मतलब होता है कि जो तार में टेस्टर लगाने से उसका बल्ब लाइट शो करता है। उसने क्या किया कि 1 पोल का लोड ब्रेकर लिया है 180 डिग्री के एंगल का। एक तरफ से उसको तार दी है, उसको कहते हैं इनपुट, और दूसरी तरफ से तार निकाली है और उसको कहते हैं आउटपुट। आउटपुट से होते हुए वो सीधी नीचे आ गई है। नीचे जब आती है तो ये लगा हुआ है ओवरलोड, 3 फेस का ओवरलोड लगा हुआ है। इसके ऊपर आपको अगर ये 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर बहुत हल्का सा लिखाई हुई है जो कैमरा नहीं मतलब शो कर रहा। इसमें होता है, एक होता है 95 पॉइंट और एक होता है 96 पॉइंट और एक होता है 97 पॉइंट और एक होता है 98 पॉइंट। जो 97 और 98 होता है वो होते हैं क्लोज, और जो होते हैं ना, क्या नाम है, 95 और 96, ये होते हैं ओपन। तो उसने क्या किया कि ब्रेकर से निकाली है और 95 में दी और 95 से निकाल के लेके आ गया सीधा ऑफ स्विच के टर्मिनल 1 पे। टर्मिनल 1 पे उसने लगाई और टर्मिनल 2 से निकाल कर उसने सीधा टर्मिनल 3 जो ऑन का स्विच है ना उसके में दे दी है। और इसमें उसने एक सीरीज में एक लूप निकाली है और वो जाके दी है मैग्नेट कनेक्टर के ऊपर। 2 पॉइंट होते हैं क्लोज और ओपन। उसने जाके जो 13 नंबर ओपन है उसमें दी है और 14 नंबर से निकाल के उसने सीधी जाके दे दी है 4 नंबर ऑन का जो आउटपुट है, आउटपुट, उसमें जाकर उसने जॉइंट लगा दिया और उधर से वहाँ से उसने एक लूप ली है और लेके वो सीधा चला गया और जो कॉइल का दूसरा टर्मिनल बचा हुआ था उसमें उसने लगा दिया। ये तो इसका सिंगल फेस कंट्रोल। अब आप जब इसको ऑन का बटन दबाएंगे तो ये मैग्नेट कनेक्टर ऑन हो जाएगा। इसकी जो कॉइल है उसमें करंट जाएगी तो वो अपनी तरफ एक मैग्नेट बनाएगी और मैग्नेट की वजह से इसके जो 3 फेस की जो 3 तारों के पॉइंट है वो आपस में करंट पास करेंगे। तो जब आप ऊपर वाला सुर्ख वाला जो निशान है उसको कहते हैं ऑफ।
ऑफ वाला बटन दबाएंगे तो वो करंट आपकी काट देगा और वो मैग्नेट छोड़ देगी। तो और जो 3 फेज के पॉइंट होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। पहले थे क्लोज, जब इसको ऑन करेंगे तो क्लोज हो जाएंगे, जब ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएंगे। तो अब बात आती है इसकी 3 फेज चीज़ की। ये दोस्तों उसने ऊपर क्या लगाया, उसने ऊपर 3 पोल का 120 एंगल का जो ब्रेकर होता है 3 तारों वाला, उसको बोलते हैं 3 पोल का 120 के एंगल के, उसने वो नहीं यूज़ किया। उसने क्या किया कि सेम उसी तरीके से ये उसने फ्यूज़ यूज़ किए हैं। हम लोगों ने ये फ्यूज़ यूज़ किए हैं। ये 1 फ्यूज़ है, 2 फ्यूज़ तो 3 फ्यूज़। इसमें एक सुर्ख कलर का फेस और एक येलो कलर का फेस और एक ब्लैक कलर का फेस, यानी कि सुर्ख, नीला और पीला। फ्यूज़ से एक साइड, ये भी फ्यूज़ भी 180 डिग्री के एंगल के ऊपर बना हुआ है। एक तरफ से इन है और दूसरी तरफ से आउटपुट है। एक तरफ से इन होते हैं और फ्यूज़ में आते हैं, और फ्यूज़ से आउट होकर ये जाते हैं मैग्नेट कनेक्टर के इन वाले टर्मिनल में। और इन वाले टर्मिनल में ये तरतीब से जिस तरह आपने ऊपर सीरियल में लगाए हैं, यानी कि सीरियल से बात करने का मतलब है कि 1 2 3, यानी कि सुर्ख, नीला और पीला। इसी तरीके आपने उसी कतार में लेके इन 3 टर्मिनल पे लगा देना। इन 3 टर्मिनल की जो आउटपुट होगी उसमें से आप 3 तारें निकाल लेंगे। अगर ओवरलोड में तार की टर्मिनल लगा हुआ तो आप टर्मिनल लगाएंगे। अगर उन्होंने लुप दी होगी, यानी कि उन्होंने बीच में वो पतरियाँ निकाली होंगी तो टर्मिनल निकाले होंगे, तो वो आप सीधा उसमें दे के नीचे से पेच को टाइट कर देंगे। और बाद में वो ओवरलोड का जो आउटपुट है उसमें से 3 तारें उसी तरीके से सिरे में, यानी कि एक कतार में निकलेंगी और वो सीधा मोटर के अंदर जाके जाएंगी। आप लोगों ने मोटर का बॉक्स खोलना है। अगर बॉक्स जब आप लोगों ने खोला है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसके ऊपर 6 टर्मिनल होते हैं। 6 टर्मिनल होते हैं। अगर लंबी तरह के टर्मिनल को आप शार्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे स्टार। अगर छोटी साइड, मतलब छोटे तरीके से उसको आप शार्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा की क्या निशानी होगी कि 2 टर्मिनल जो लगे हुए हैं, 2 मेन प्लेट के ऊपर जो 6 तारें होंगी, 6 तारों के 4 जो है ना वो नट बोल्ट वाले पेच होंगे। अगर आप उसको 2-2 में शार्ट करेंगे तो वो होगी डेल्टा। अगर आप 3 नीचे वाले या ऊपर वाले शार्ट करते हैं तो फिर होगी स्टार। जब आप स्टार में चलाएंगे तो ऊपर वाले 3 आप जो है उनको शार्ट कर देंगे। एक उनके ऊपर वो जो पतरियाँ कनेक्शन प्लेट के ऊपर होंगी उनको उठाकर अगर वो तीनों को शार्ट कर देंगे उनके ऊपर डालकर, तो मोटर चल जाएगी स्टार। तो वो जो 3 टर्मिनल बच जाएंगे उनके ऊपर ये 3 तारें लगाई जाएंगी। अगर मोटर होगी डेल्टा में तो वो 2-2 जो है ना, हर जो वो पतरी है ना वो 2 को शार्ट करेगी। अब जब 2 को शार्ट करेगी तो आप कोई भी टर्मिनल के ऊपर वो एक एक करके तार लगा देंगे। तो जब फिर आपकी मोटर, जब आप इस ऑन से ऑन करेंगे और ऑफ से ऑफ करेंगे तो आपकी मोटर ऑपरेट होगी। ये दोस्तों जो 3 फेज का एंगल है बनाने का 380 डिग्री 360 डिग्री के एंगल के ऊपर 120 एंगल की तरतीब से जिसने 3 फेज करंट को इस्तेमाल किया है। तो अब बात आ जाती है सिंगल फेज, जिस तरह हमने इस मैग्नेट कनेक्टर को कंट्रोल किया है। ये है 1 पोल का सिंगल फेस, यानी कि 220 वोल्ट का सर्किट है और ये सारा सीरीज में है 180 डिग्री के एंगल पे। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और आगे दोस्तों तक पहुंचाएं। और अगर नए दोस्त जो हमारे भाई हैं वो काम सीखना चाहते हैं तो वो हमारी वीडियो को देखते रहें। हम हर किस्म की वीडियो
डालते रहेंगे जो आप लोगों को अच्छे से अच्छी मालूमात तरतीब में करें। अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं और हम आपकी जो आप वीडियो चाहते हैं वो वीडियो भी बनाकर आप लोगों को दे देंगे। तो भाई आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में अच्छी बात लगती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के और अपने अजीज़ व अकार का ख्याल रखना हमारी तरफ से। खुदा हाफिज़।